नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चेणमुयारो येषु पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाडं च सवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। कोई व्यक्ति लंबे समय तक अंधेरे में रहा हो और अचानक उसे कहीं कोई प्रकाश की किरण मिले तो वह केवल एक ही भाव रखता है कि अब मुझे कभी अंधेरा का सामना न करना पड़े और दुनिया में कभी कहीं अंधेरा न छाए, ये प्रकाश सर्वत्र फैलते रहे। प्रकाश को फैलाने की इसी भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। 16 कारण भावनाओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही थी। आज उसके अंतिम चरण में हम बात प्रारंभ कर रहे हैं। 2 भावनाएं शेष थी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। आज मुझे इन दोनों भावनाओं पर चर्चा करनी है और उसके साथ ही आज का दिन समन संस्कृति के इतिहास के लिए बड़ा गौरवशाली महत्वपूर्ण दिन है। वह है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस। मुझे दोनों संदर्भों में बात करनी है, क्योंकि एक श्रृंखला लंबे समय तक चल रही है। उसे पूरी करते हुए शांति सागर जी महाराज की चर्चा करते हुए अपनी विनयाजलि मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनके चरणों में अर्पित करूंगा। बात प्रभावना की है। मोक्ष मार्ग का यद्यपि नितांत वैयक्तिक है, लेकिन वैयक्तिक होने के बाद भी
हमारे कई सामूहिक कर्तव्य हैं। हमें धर्म का मार्ग मिला, हम उसका लाभ ले रहे हैं, तो एक सच्चे धर्मी के हृदय में ये भावना होती है कि और लोग भी इसी तरह से धर्म का लाभ उठाते रहे। आचार्य समंतभद्र महाराज ने मार्ग प्रभावना की चर्चा करते हुए बहुत अच्छी बात लिखी। वे लिखते, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधकार की व्याप्ति को यथासंभव दूर करके जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करने का नाम प्रभावना है। इस प्रकाश को सब जगह फैलाना। मुझे प्रकाश मिला, मुझे मार्ग मिला। कभी मन में ऐसा आता है कि ये मार्ग औरों को भी मिले? अगर तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है कि जो मार्ग मुझे मिला वो औरों को मिले, जो दिशा मुझे मिली वो औरों को भी मिले, जो दृष्टि मैंने पाई वो और भी पाए, जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस राह पर और लोग भी चले, तो समझना तुम सच्चे धर्मी हो। और धर्म के मार्ग को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि तुमने केवल अपने को अपने तक सीमित रख लिया तो तुम स्वार्थी व्यक्तियों की श्रेणी में आओगे। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी शक्ति और क्षमता के अनुरूप जिन शासन की प्रभावना करो, मार्ग का विस्तार करो, ताकि और लोग भी धर्म से जुड़कर अपने जीवन का उद्धार करें। अच्छी बातों को फैलाना चाहिए और बुरी बातों को रोकना चाहिए। आज लोक में उल्टा दिखता है, बुरी बातें लोग खूब फैलाते हैं, अच्छाइयों को फैलाने का काम कम करते हैं। लेकिन जो यथार्थ अच्छे लोग हैं वे केवल अच्छी बातों को फैलाते हैं। तुम धर्मी हो, तुम्हारा स्थान अच्छे लोगों में है, तो तुम्हारे माध्यम से केवल अच्छी बातें ही फैलनी चाहिए। अच्छी बातों को फैलाने का उपक्रम निरंतर करते रहना चाहिए। आप अपने मन से पूछो, धर्म की आराधना का कार्य आप नित्य करते हो, धर्म की प्रभावना के लिए क्या किया? तुमने धर्म आराधना की, ये अच्छी बात है, लेकिन धर्म आराधना के साथ यदि धर्म की प्रभावना का काम किया तो और भी अच्छी बात है। हमने धर्म प्रभावना की दिशा में क्या किया? कभी आपने सोचा? प्रभावना दो तरह की होती है, एक भी बाहरी और दूसरी भीतरी। पाया जब कभी हम प्रभावना की बात सोचते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी प्रभावनाओं पर केंद्रित हो जाता है। बाहरी प्रभावना भी प्रभावना है, लेकिन मेरा मानना है कि बाहरी प्रभावना से ज्यादा महत्वपूर्ण भीतरी प्रभावना है। और भीतरी प्रभावना होगी तो बाहरी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। अगर तुम्हारे व्यक्तित्व में दम होगा तो तुम जहां जाओगे वहां अपनी छाप छोड़कर आओगे। हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं उसका जैसा व्यक्तित्व होता है हम पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। अच्छे व्यक्ति का अच्छा प्रभाव, बुरे व्यक्ति का बुरा प्रभाव। और जिसका व्यक्तित्व बड़ा गहरा होता है उसकी गहरी छाप होती है,
और जिसका व्यक्तित्व जितना हल्का होता उसकी छाप भी उतनी हल्की होती। एक सच्चे धर्मात्मा का व्यक्तित्व बड़ा निखरा हुआ होता है, उसका आचार व्यवहार, उसका भाव वर्ताव इतना प्रभावी होता है कि जो भी उससे मिलता है उसका हो जाता है, और इसी का नाम प्रभावना है। आजकल लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज चलाए जाते हैं, व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अपना इन्फ्लुएंस हम किस तरह से बढ़ाएं, अपनी प्रभावकता को हम किस तरीके से जमाएं। ये जितनी भी बातें हैं ये मनुष्य को बाहर से समृद्ध बनाने की बात करती हैं, पर धर्म की बात यदि हम अपनाएं तो वो हमें भीतर से मजबूती देने की बात करती है। अपने व्यक्तित्व को यदि हमने भीतर से निखार लिया तो फिर हमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज जब कभी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की बात आती है तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? अगर मैं कहूं कि ये व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली है तो कैसे व्यक्ति की इमेज आपके सामने आएगी? कैसे व्यक्ति की छवि आपकी आंखों में आती है? क्या हुआ? प्रभावशाली है, बहुत पैसे वाला है, रुतबाबाज है, जिसकी ऊपर पहुंच है, पकड़ है, पैसा है, पावर है, वो प्रभावशाली है ना। लोक में तो यही कहा जाता है। अगर पूछूं ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, नाम लेते ही प्रभावशाली व्यक्ति कौन? जिसके पास पहुंच, पकड़, पावर, पैसा। कहने में तो ये आता है, और अपने आप को प्रभावशाली बनाने की लाइन में जो लोग लगे वो इसी प्रयास में लगे। पर मैं आपसे पूछता हूं, आपके मन पर किसका प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति है जिसकी बहुत पहुंच है, पैसा है, पावर है, पकड़ है, लेकिन व्यवहार बड़ा गंदा है। और एक व्यक्ति है जो अपेक्षाकृत साधारण है पर चरित्र उज्जवल और व्यवहार निर्मल शालीन है। आपसे पूछता हूं, दोनों व्यक्ति के संपर्क में आपको रहने का मौका हो, किस व्यक्ति का प्रभाव आपके हृदय पे पड़ता है? तथा कथित प्रभावशाली व्यक्ति का या साधारण दिखने वाले व्यक्ति का? किसका? तो बोलो, प्रभावशाली कौन? कौन है साधारण? साधारण तो तुम अपना प्रभाव बनाने के लिए साधारण व्यक्ति की लाइन में चलते हो या तथाकथित प्रभावशाली का अनुकरण करते हो? बोलो। चलते उल्टी रहा है। हम साधारण व्यक्ति के लाइन में नहीं लगना चाहते। ये बात अलग है कि हमारा आज भी दिल उसी को मानता है, क्योंकि हमारे हृदय में व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ती है। जिस व्यक्ति का चरित्र जितना निर्मल और उज्जवल होता है, जिसका आचार व्यवहार जितना पवित्र होता है, वो व्यक्ति हमारे हृदय में उतना श्रद्धा का पात्र बन जाता है। और जिसका चरित्र बिगड़ा हुआ होता है, उसका प्रभाव होता है कब तक? जब तक वो सामने होता है तब तक। वो प्रभाव ने एक प्रकार का रुतबा और दबदबा है जो उसके इस बाहरी पैसे, पावर, पकड़, पहुंच के लबादे के कारण है, पद के कारण है। वो हट जाए तो फिर कोई नहीं पूछता, बल्कि उस व्यक्ति के सामने जितनी देर रहो उतनी देर तक तो उसको सैल्यूट ठोका जाता है, पीठ पीछे गाली देते हैं। देते कि नहीं देते? देते। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में, वो एक बड़े अफसर का, बड़े अफसर अधिकारी का सेक्रेटरी था, उनका काम करता था पर्सनल। वो बोलता था, महाराज
मैं काम करता हूं पर बड़ा गंदा आदमी, बड़ा गंदा आदमी। एक तो व्यसनी था, रिश्वतखोर था, व्यवहार भी बड़ा खराब था। लेकिन आकर के मुझे उसने एक दिन कहा, महाराज व्यक्ति के पद का सम्मान करना पड़ता है केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण, पर ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। सामने सामने उसे हम सम्मान भले दे दें, पीठ पीछे तो गालियां ही निकलती। आपका भी अपना अनुभव होगा। लेकिन जो व्यक्ति साधारण है, जिसका चरित्र बल ऊंचा है, उसको कदाचित आप सम्मान न भी दो, पर कभी आप उसका अपमान नहीं करोगे, आप उसकी अवज्ञा नहीं करोगे, उसके साथ कभी अभद्रता से प्रस्तुत नहीं होगे। इसलिए प्रभावना के संदर्भ में पहली बात, अपने व्यक्तित्व को निखारो। आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। अपनी आत्मा को पहले प्रभावी बनाओ। किसके बल पर? रत्नत्रय तेजसा, अपने आचरण की पवित्रता से अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाओ। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि जहां खड़े हो जाओ, जो भी तुम्हारे संपर्क में लोग आए, वे तुम्हारे अनुगामी, प्रशंसक और कायल बन जाए। तुम्हारे पीछे चलने को लालायित हो उठे, तुम्हें अपना एक आदर्श मानना शुरू कर दे। ये प्रभावना है। अगर सच्चे धर्मी होगे तो तुम्हारी छाप छूटे बिना नहीं रहेगी। तो पहले तो अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओ। आज मार्ग प्रभावना की बात मैं करूं। हम जब जैन परंपरा के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक समय तक जैनियों का इस समाज में बड़ा मान था। क्यों था? हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि एक जमाने में जैनियों को कोर्ट में अलग से साक्ष्य देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्यों? क्योंकि तब जैनियों की ऐसी साख थी कि जैनी कभी झूठी बात नहीं कहेगा। ये प्रभावना ही तो थी। पर आज वो प्रभावना कहां खो गई? कौन है इसका जिम्मेदार? आपने अपने उसूलों और सिद्धांतों को कितना नीचे गिरा दिया। नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खड़े उतरने वाला व्यक्ति जब उसे छोड़ देता है तो अपनी पहचान खोता ही है। इसी वजह से पहचान खोई। और आज भी हमारे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग का पक्का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कोई भी अनुचित कर्म कर ही नहीं सकता। उसके साथ इस तरह के झगड़े झंझट की बात हो ही नहीं सकती। तो कह रहे अपने व्यक्तित्व को निखारिए। पहली बात, अपने रत्नत्रय के तेज से, यानी अपने आचरण की विशुद्धि के बल पर, फिर दान से, तप से, जिन पूजा से और विद्यातिशय ज्ञान के अतिशय से जिन धर्म को फैलाइए। दान धर्म की प्रभावना का बड़ा निमित्त है। आप गृहस्थ हो, आपके पास धन है, धन को केवल संग्रहित करके रखोगे
तुम्हारी छवि एक शोषक व्यक्ति के रूप में बनेगी, एक पूंजीपति के रूप में बनेगी, लेकिन अपने संग्रहित धन का अनुग्रह में प्रयोग करोगे, धन का संग्रह करके लोकोपकार के कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी छवि एक उदार दिल मनुष्य के रूप में बनेगी, एक लोक हित चिंतक के रूप में बनेगी। फिर तुम्हें लोग एक मसीहा की भांति देखेंगे। हमारे यहां कहा गया धन कमाओ, लेकिन धन कमा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। धन कमाकर जीवन को धन्य बनाओ। हाँ, धन कमा करके रखोगे तो धनांध बनोगे, और धन कमाकर उसे स्वपर के हित में लगाओगे तो अपने आप को धन्य करोगे। धनांध लोगों की भरमार है, जीवन को धन्य करने वाले लोग विरल हैं। तो अपने जीवन को धन्य करो और उससे उस व्यक्ति की छाप पड़ती है। आज बाढ़ की विभीषिका आई, देश भर के लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप, विभिन्न समुदायों के लोगों ने वहां के लोगों के लिए सहयोग किया। जैन समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक अच्छी राशि वहां पहुंच गई और आगे पहुंचने वाली इस मंच से काफी राशि आई। जैसा मुझे मालूम पड़ा, 2 करोड़ से ऊपर राशि की घोषणा इस मंच से हुई। अभी बताया 1 करोड़ 60-62 लाख रुपए यहां आ चुका, मुझे परसों तक की जानकारी, कल की जानकारी नहीं। और 50 लाख से ज्यादा वहां सीधा पहुंच चुका, और अभी कई लोगों की राशि आनी बाकी है। ये एक प्रभावना अंगी तो है। लोगों को लगा ना कि हमें कोई पूछने वाला भी है, ये केवल जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग जनता जनार्दन के हित में काम करने वाले लोग हैं। भामाशाह जब राष्ट्र पर संकट आया था तो अपना खजाना खोला, उससे जैन धर्म और जैनियों के प्रति पूरे प्रजा की दृष्टि बदल गई। तो दान प्रभावना का बड़ा आधार है। पैसा प्रभाव दे, इसमें संशय है, पर दान का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। तो दान से प्रभावना यहां तक आई। लोग जब दान करते हैं तो प्रभावना बढ़ती है। आज देखिए, आप लोग पूरे देश और दुनिया के लोग हम लोगों के प्रवचन सुनते हैं, चैनल पर प्रवचन चलता है, लोगों का जीवन बदल रहा है, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन है। लोग आ करके कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन ये लाभ किसके बदौलत हो रहा है? किसके बदौलत हो रहा है? अगर लोग आगे आकर के अपना दान न दे, एक एक महीने के एक एक पुण्यार्जक होते हैं, केवल इस उदार भाव से वो अपना धन लगाते हैं कि महाराजों की वाणी जन जन तक पहुंचे, जैसे मेरा हृदय बदला वैसा सबका हृदय परिवर्तित हो, सबका जीवन बदले, यही प्रभावना है। पर तुम लोग हो कि सुनकर लाभ तो लेते हो, पर जो इतना बड़ा योगदान दे रहा है उसको एक धन्यवाद के लिए फोन लगाने या मैसेज करने की भी जहमत नहीं उठाते। कितने कृपण हो, बोलो। कृतज्ञता तो ज्ञापित होनी चाहिए, पर यह प्रभावना है। इन चैनलों के माध्यम से जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना हुई। इन चैनलों ने जैन मुनियों को वहां पहुंचा दिया जहां हमारा पहुंचना कतई संभव नहीं था। आज 7 समुद्र पार दूर अमेरिका जैसे देशों में बैठे हुए लोग इनके माध्यम से अपना धर्माराधन कर रहे हैं और जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। ये प्रभावना का ही तो एक रूप है। घर बैठे अपने प्रश्नों का समाधान, धर्म संबंधी जो भी बातें, उन सब का बोध और अपने जीवन के मर्म का ज्ञान, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। अगर मैं कहूं, आज एडवांस टेक्नोलॉजी के
अगर सबसे अच्छा उपयोग है तो यही एक उपयोग हुआ जिसने लोगों के लिए धर्म सुलभ कर दिया। दान। आज तुम कहीं भी मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, 52 गजा के चरणों में आते हो, तुम्हारा हृदय विशुद्ध हो जाता है। कितने लोग आते हैं, भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानकर अभिभूत होते हैं। ये भगवान ऋषभदेव जिन्होंने युग के आदि में धर्म की प्रभावना की, जिनने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, वो ऋषभदेव का ये मार्ग है। और यहाँ आ करके दर्शन करके जैन धर्म, जैन परंपरा को जानते हैं, अपने जीवन के मर्म को जानते हैं। किसके बदौलत? भगवान 52 गजा अपने आप बन गए। किसने बनाया? किसने बनाया? महाराज बनाया तो कोई शिल्पी नहीं होगा। भैया शिल्पी तो बनाया, पर किसके दम पर? दाम के दम पर। और दाम कहां से आया? दान से आया। एक बार किसी ने दान किया होगा, 1000 वर्ष से भी अधिक हो गए भगवान 52 गजा को। करोड़ों लोग, बाहुबली से भी पुराने, करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने इस अवधि में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया होगा। मार्ग प्रभावना है। भगवान बाहुबली को चामुंडराय ने बनाया, उन एक के निमित्त से कितनों का जीवन तरा। है दान की महिमा। तो दान धर्म प्रभावना का बड़ा अंग है। संग्रह में अप्रभावना हो सकती है, पर दान तो सदैव प्रभावनाकारी होता है। इसलिए संग्रह के साथ दान की भावना करते जाना चाहिए। जो समर्थ है वो दान दे, और जो समर्थ न हो वो योग दान दे। डोनेशन अथवा कंट्रीब्यूशन, जो तुम में शक्य है वो करो। फिर है तपस्या। तपस्या से महाप्रभावना होती है। हम सब ऋणी हैं चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग का प्रवर्तन अपने तपोबल से किया। महान तपस्वी थे, जिनने अपने जीवन काल में हजारों का उपवास किया, जिनने अपने जीवन काल में बड़े बड़े उपवास किए। उनके बल पर, उनके तपोबल पर बड़ी तपस्याएं की और हमारे लिए मार्ग खोला। सबको पता होना चाहिए कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के आविर्भाव से पूर्व मुनियों की परंपरा लुप्त प्रायसी हो गई थी। यत्किंचित इक्का दुक्का मुनि भी थे, तो उनकी चर्या पूरी तरह निर्दोष नहीं थी। ऐसे समय में हम सबका पुण्योदय से शांति सागर जी महाराज की रूप में एक ऐसे महाविभूति का लाभ मिला, जिन्होंने जो न केवल मुनि बने, अपितु अपने तपोबल से पूरे देश में मुनि मार्ग का प्रवर्तन कर दिए। दक्षिण में मुनि बनकर वे उत्तर की ओर आए। महान तपस्वी थे। वो एक ऐसा समय था जिस समय लोग आहार देना भी नहीं जानते थे। बने बनाए रास्ते पर चलना आसान है, पर कटीली झाड़ियों को अपने पांवों से रौंदते हुए उन्हें राह बनाकर आगे चलना और औरों के लिए राह प्रशस्त करना बहुत कठिन है। लेकिन इस कठिन काम को सरल कर दिखाया चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने तपोबल के माध्यम से। महान तपस्वी थे, और वो आदर्श जब वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आने को हुए,
लोगों ने कहा महाराज उत्तर भारत में जा रहे हैं, उपद्रव होगा, कोई मंत्र सिद्ध कर लो। उत्तर भारत में जा रहे हैं, उपद्रव ना हो जाए, कोई मंत्र सिद्ध कर लो। शांति सागर महाराज प्रथम परम आत्मदृष्टा साधु थे। उनने कहा जिसे लोग मंत्र के रूप में जपते हैं वे अपने विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध करें, ये मुझे समझ में नहीं आता। जिस साधु और आचार्य को आप नमो आयरियानम नमो लोए सब साहुनम के रूप में जपते हैं, वो साधु अपने विघ्नों के निवारण के लिए मंत्र जपे, नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। वो निर्भीक निडर होकर आगे बढ़े। कहते हैं जब हैदराबाद जाने का प्रसंग आया, बेगमी राज था, निजामों का राज था, वहां दिगंबर साधु के विचरण एक बड़ी चुनौती थी, पर महाराज तो अपनी दृढ़ता के बल पर निकल गए। इंदौर से सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल को जब मालूम पड़ा, वे हैदराबाद के निजाम के पास गए, मिले। उन्होंने शांति सागर जी महाराज के पूरे चर्या का वखान किया और जब उन्हें समझाया तो निजाम सहमत हो गए कि ठीक है, हमारे राज्य में वो आएंगे और हमारी बेग में उनका स्वागत करेंगे, हमारी बेग में स्वागत करेंगे। उनकी इस निजाम की इस बात को वहां के जो कट्टरपंथी लोग थे वो पचा नहीं पाए। फिर भी निजाम ने अपनी बेगमों के साथ शांति सागर जी महाराज का स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। जब उनसे कहा गया कि ये आपने क्या किया, तो निजाम का जो संदेश था वो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा हमारे राज्य में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। ये नग्न साधु नहीं, फरिश्ते हैं। यह उनका व्यक्तित्व था। और उसी अवस्था में वो आए, भारत व्यापी विहार किया, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने मुझे दो संदर्भ सुनाया। सन 1994 में हमारा कटनी चातुर्मास हुआ। वो चातुर्मास उसी स्थान पर हुआ जहां 1925-26 के आसपास चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था, बोर्डिंग में, जैन बोर्डिंग में। वो चातुर्मास पंडित जी के विशेष आग्रह से हुआ था। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था कि मेरी 94 वर्ष की अवस्था हो गई और मैं समाधि की साधना में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर चातुर्मास का लाभ कटनी को मिलेगा तो मेरे लिए अनुकूलता होगी। गुरुदेव ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए हम लोगों को कटनी चातुर्मास का आदेश दिया था। चातुर्मास हुआ, रोज स्वाध्याय होता था, पंडित जी विद्वान थे, आते थे, भगवती आराधना का स्वाध्याय चलता था। एक दिन मैंने उनसे कहा, पंडित जी आपने चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का भी चतुर्मास करा है और आज हम लोगों का चातुर्मास यहाँ हो रहा है, तब और अब में आपने क्या अंतर पाया? 1924 में और 1994 में 70 वर्षों में क्या अंतर पाया? उन्होंने कहा हमारा अंतर जो ही है कि वो हमारे विरोध पर भाव और जो हमारे बुलावे पर भाव। बुंदेलखंडी में बोला कि वो चातुर्मास हमारे विरोध के बाद हुआ और ये चातुर्मास हमारे बुलावे पे हुआ। हमने कहा क्या विरोध हुआ? बोला महाराज शांति सागर जी महाराज सम्मेद शिखर से विहार करके मिर्जापुर में रुके हुए थे। देश भर के लोग चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे थे, सबका अपना अपना निवेदन था। कटनी में 400 परिवारों की समाज थी। एक सज्जन अपने रिश्तेदार के यहाँ मिर्जापुर गए हुए थे। सब लोग निवेदन किए तो
उन्होंने भी एक श्रीफल चढ़ा दिया। बोला महाराज कटनी है पास में, आप कटनी चातुर्मास करो। महाराज ने पूछा अच्छा कटनी में कितने समाज है? बोले 400 घर है। कितनी दूर है? बोले इतने मील दूर है। संघपति को बुलाया और कहा 1 साल का चातुर्मास कटनी पक्का करो। अब क्या वो तो जो व्यक्ति निवेदन किया था ना पंचों से पूछा था ना किसी से पूछा, और उम्मीद भी नहीं थी कि चतुर्मास हो जाएगा। अब वो चक्कर में पड़ गया। कटनी समाज को आकर के बताया। समाज के लोगों ने कहा भैया यहाँ चतुर्मास नहीं हो सकता। पंडित जी का कहना था मेरी धारणा उल्टी थी। मुझे था ये महाराज इनके साथ गाड़ी घोड़ा ये वो ढेर आरंभ परिग्रह चल रहा है, साधु नहीं है। हमने मना कर दिया, हमारी समाज चातुर्मास नहीं करा सकती। तो उनका जो संघपति जैसा महाराज वैसे ही संघपति। बोले आचार्य महाराज के मुख से निकल गया है कि कटनी चातुर्मास होगा, तो अब चौमासा तो कटनी में ही होगा, भले हम तंबू लगाकर चौमासा करा लें। अब इन लोगों ने कहा कैसे बचाए? बोले भैया यहां प्लेग का प्रकोप है, प्लेग का प्रकोप है, इसलिए चतुर्मास करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा महाराज के प्रताप से प्लेग हमेशा को चला जाएगा। अब संघ आ गया, रीवा पहुंच गया। पंडित जी ने सोचा कि अब तो आ ही रहे हैं, चलो चलकर संघ को देखा जाए। और वे छद्म रूप से रीवा पहुंचे। पंडित जी का कटनी शहर पर समाज पर पूरा प्रभाव था, उस समय युवा थे वो, और छद्म रूप से रीवा पहुंचे। 3 दिन तक महाराज की पूरी चर्या क्रिया को देखते रहे। पूरी चर्या क्रिया देखने के उपरांत उन्हें समझ में आया कि महाराज तो एकदम अलिप्त है, इनको गाड़ी घोड़ा येन तेन से कोई मतलब नहीं, ये तो भक्तों का काम है। महाराज अपनी चर्या में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, महान तपस्वी हैं, चरित्रवान सच्चे साधु हैं। और फिर उसके बाद श्रीफल लेकर महाराज के चरणों में गए, अपना परिचय दिया और निवेदन किया महाराज आप कटनी पधारिए, हम आपका सानंद चातुर्मास कराना चाहते हैं। महाराज ने चातुर्मास किया और पूरे चातुर्मास कटनी समाज की जो परंपरा थी वही परंपरा चलती रही। शांति सागर जी महाराज ने कहीं किसी की परंपरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। बहुत प्रभावनापूर्ण चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास के बाद आज तक कटनी में कभी प्लेग का प्रकोप नहीं हुआ। ऐसे तपस्वी शांति सागर जी महाराज जिनका प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रसंग तो बहुत अगर बोलूं तो 1-2 घंटा भी कम होगा, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करनी। दिल्ली में पंडित जी गए तो देखते क्या महाराज लघु शंका भी जाए तो 20 आदमी उनको घेर के जाए। पंडित जी ने पूछा क्यों भाई? तो मालूम पड़ा प्रशासन का ऐसा निर्देश है कि ये दिगंबर साधु खुला विचरण नहीं करे। पंडित जी तो विद्वान थे, सीधे महाराज के पास पहुंच गए और महाराज से पूछा महाराज ये इतने सारे लोग आपके आजू बाजू आपको घेरे रहते, आपको पता है क्यों घेरे रहते? बोले भक्तिवश घेरे रहते होंगे। बोले नहीं महाराज, ये भक्ति भाव से नहीं घेरते, ये भक्ति भाव से नहीं घेरते। बोले क्या? शासन का ऐसा आदेश है प्रशासन का कि आप अकेले विचरण नहीं कर सकते, आप पर प्रतिबंध है। और इतना सुना, मुझ पर प्रतिबंध है? कौन होता है मुझ पर प्रतिबंध लगाने वाला? बुलाओ पंचों को। पंचों को बुलाया और उन्होंने एक कड़क निर्देश दिया, कल प्रातः काल मैं दिल्ली के सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कल प्रातः काल मैं दिल्ली के सभी मंदिरों के दर्शन के लिए जाऊंगा और मेरे आगे केवल एक व्यक्ति धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा, कोई व्यक्ति मेरे और संघ के आगे नहीं चलेगा, सब पीछे चलेगा। लोगों को तो सांप सूंघ गया, आप क्या करें? प्रशासन का आदेश अलग और महाराज की आज्ञा अलग। लेकिन महाराज से कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी।
अगले दिन सुबह वो निकले और उन्होंने कहा एक फोटोग्राफर भी मेरे साथ चलेगा। निकले और कहते जैसे निकले चांदनी चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। महाराज ने कहा इधर जा सकता हूं? बोले नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। बोले कहीं नहीं जा सकता तो लो मैं यहीं खड़ा। काओ सर्ग में वहीं लीन हो गए। बीच चौराहे पर हड़कंप मच गया। वाइस राय तक बात पहुंची और तब फरमान जारी हुआ, इन निर्गंथ मुनियों के विचरण के लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। ये उनके तपोबल का प्रताप था। अगर वो थोड़े कमजोर होते तो आज मुनिगण ऐसे विहार नहीं कर पाते। तपोबल से मार्ग खुलता है। सन 2006 में हमारा कोलकाता जब पहली बार प्रवास हुआ 5 दिसंबर और 6 में, तो कोलकाता गए तो वहां की स्थिति अलग थी। वहां दिगंबर साधुओं को पर्दे में विहार कराया जाता था। कुछ मुनि लोग 4 बजे सुबह निकले, चारों तरफ कपड़े का घेरा बना दिया जाता था। जब मैं पहुंचा, अब गुरुदेव ने भेजा था, तो मुझे भी लोगों ने घेर लिया। हमने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा और कोई नहीं चलेगा, पीछे चलेगा। कार्यक्रम हुआ एक पंचकल्याणक वहां के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ और उसके बाद वापस लौट करके हम बेलगछिया आए। बेलगछिया में अंदर कैंपस में ही सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे समाज में बहुत अच्छा उत्साह था। एक दिन पारसनाथ भगवान की जयंती थी, उसकी शोभा यात्रा में मैं गया। जलूस में बाहर पुलिस ने मुझे रोक लिया। बोला आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं आप नहीं जा सकते। बोले मैं तो जाऊंगा। बोले नहीं जा सकते। हमने कहा अरेस्ट कर लो। तुम्हारे पास ऐसा कोई कानून है, अरेस्ट करो, मैं यहां हूं। कुछ नहीं कर पाया। हम भव्यता से जुलूस में गए। 25-26 दिसंबर की बात है और आने के बाद मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब रास्ता खोलना होगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैंने कहा सार्वजनिक स्थल पर प्रवचन करो। वहाँ के आयोजकों ने बड़ा उत्साह दिखाया और 31 दिसंबर 2005 और 1 जनवरी को 2 दिवसीय पहली बार किसी दिगंबर मुनि का वहाँ के देशमुख पार्क में सार्वजनिक प्रवचन हुआ और लोगों में एक अलग उत्साह। और उसके बाद मैं जब बेलगछिया से दपशन हावड़ा आया, 2000 लोग मेरे पीछे, सबसे आगे मैंने कहा सब मेरे पीछे चलेंगे, चलने दो चलने दो चलने दो। और उस समय हमने थोड़ी सी दृढ़ता रखी। आज कोलकाता की स्थिति है कि पूरे कोलकाता में कोई भी साधु अकेले पीछे कमंडल लेकर के चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मार्ग तब खुलता है। आचार्य महाराज जब पहली बार एक ही बार गए कलकत्ता, जब कलकत्ता जा रहे थे तो कलकत्ता के लोग घबरा रहे थे कि महाराज कहाँ कलकत्ता आ गए। एक प्रकार से अनुरोध करना चाह रहे थे आप ना आओ, वहां तो बंगाल है, वहां नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते आचार्य महाराज जब कोलकाता गए तो हावड़ा ब्रिज पहली बार दोनों तरफ से बंद रहा और उनका भरपूर स्वागत हुआ। ये तपोबल है। शांति सागर महाराज वहां रुके और फिर वो हमेशा मार्ग खुला। उसके बाद दिल्ली के सारे प्रमुख स्थानों में, लाल किले के आगे, जामा मस्जिद के आगे और अन्य जितने प्रमुख स्थान हैं, वहां खड़े हो करके उनने अपनी फोटो खिंचवाई। लोगों ने सोचा महाराज को फोटो का बड़ा शौक है। बाद में महाराज ने कहा ये फोटो मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खिंचवा रहा हूँ। इन फोटोओं को सुरक्षित रखना और कभी भी कोई बात आए तो प्रमाण स्वरूप बता देना यहाँ दिगंबर साधु गुजर चुका है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। तो ऐसे तपो बल के बल पर शांति सागर जी महाराज ने मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे जहाँ एक और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जैसे महान आचार्य का आविर्भाव हुआ जिनने 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया, तो दूसरी ओर आचार्य विद्यासागर जैसे ऐसे महान विभूति का लाभ हमें मिला जिनने मुनि मार्ग का पल्लवन कर दिया। आज मुनि मार्ग को पूरी तरह फैला दिया। युगांतरों तक इस उपकार को कभी भूला नहीं जा सकता।
तो आज शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा, उस प्रेरणा के आधार पर हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। तो दान के बल पर प्रभावना, तपोबल के बल पर प्रभावना, जिन पूजा भगवान की बड़ी बड़ी पूजा प्रतिष्ठाएं होती है वो प्रभावना है। अभिषेक महोत्सव आदि के ये प्रभावना का महोत्सव है। इससे धर्म की प्रभावना होती है, हमारा पूरा समुदाय जुड़ता है, उनको एक साथ संदेश दिया जाता है और लोगों के जीवन में रूपांतरण होता है। ये श्रावकों के व्यय से ही संभव है। इनमें से दान और पूजा मुख्य रूप से श्रावकों के ऊपर निर्भर है और तपस्या और ज्ञान साधुओं के ऊपर है। हमारे साधुओं ने अपने ज्ञान के महात्म्य से जिन शासन की बड़ी प्रभावना की, अपने तपोबल से बड़ी प्रभावना की, साधु तप और ज्ञान से करते हैं प्रभावना, तो श्रावक दान और पूजा से अपनी प्रभावना करे। और जिस प्रकार संभव है उस प्रकार प्रभावना के कार्य में कभी पीछे न रहे। जब कभी कोई मौका आए, मुझे धर्म प्रभावना का कार्य करना है, तो अपने समय, शक्ति और संसाधनों को पूरी तरह से इसमें लगा दो। वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का कारण है। ऐसी भावना को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताया। ये 16 कारण भावना में एक ऐसी भावना है जिससे तीर्थंकरत्व जैसी हैसियत प्रकट होती है। बंधुओं, आज आचार्य महाराज जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं वो युगांतकारी प्रभावना है। आज जो लोग जैन धर्म के बारे में नहीं जानते थे, आचार्य गुरुदेव के कारण जन जन जैन धर्म से परिचित हो गया। न केवल परिचित हुआ अपितु अपने जीवन में उसे स्थान भी दिया। ये एक बहुत बड़ी प्रभावना है। हर व्यक्ति की एक जवाबदेही है कि मुझे जो मार्ग मिला है इस मार्ग को मैं आगे तक बढ़ाऊं, ताकि सभी को ऐसा मार्ग मिलता रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बंधुओं, चालीस चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ, अपनी तरफ से, महाराज की तरफ से, आप सब की ओर से, कि आपने महान तपस्या करके 36 दिन के उपवास के साथ कितनी उत्कृष्ट संलेखना आपने की कुंथलगिरी में। मुझे उनके दर्शन करने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब भी उनके बारे में पढ़ता और सुनता हूँ तो ये अवसर, ये लगता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे उनका सौभाग्य मिला है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इनके संदर्भ में बताऊं, ये जब पेट में थे तो इनकी माँ उनके दर्शन करने के लिए गई और उनकी माँ प्रतिमाधारी थी। और महाराज से कहा, महाराज कोई नियम दो। उनने कहा रात्रि भोजन त्याग। माँ ने सोचा मेरा तो रात्रि भोजन त्याग ही है, मैं तो प्रतिमाधारी हूँ, महाराज को पता है, लगता आने वाले जीव के लिए रात्रि भोजन का त्याग बताया है। डॉक्टर साहब ने एक दिन मंच पे कहा था, मेरी माँ ने मुझे कभी रात में दूध नहीं पिलाया। वही संस्कार आज काम में आ रहे हैं। तो ये शांति सागर जी महाराज के चरणों में मैं विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ कि प्रभु आपने तो अपना मार्ग सफल कर लिया, हम भी अपने जीवन के अंतिम सांस तक रत्नत्रय की आराधना करके अंत में समाधि को धारण कर सके, ये भावना भाते हैं। बंधुओं, प्रवचन वत्सलत्व की बात आज शेष रह गई है। मैंने सोचा तो था कि आज ही पूरी कर लूँ, लेकिन बात पूरी नहीं हो रही। अभी मुझसे निवेदन किया, महाराज कल सोमवार है, भाई आप लोगों को सोमवार को थोड़ी आकुलता होती होगी, मैं तो पूरी तरह निराकुल रहता हूँ और मेरे लिए सोमवार का दिन बहुत अच्छा दिन दिखता है, क्योंकि उस दिन मैं पूरी तरह अपने साथ अपना संवाद बना के रखता हूँ। फिर भी आप लोगों ने निवेदन किया, स्पष्ट है परसों से शिविर है, हजारों की संख्या में शिविरार्थी आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं और शिविर के एक दिन पूर्व कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी देने होते हैं। इसलिए कल हम मौन नहीं रखेंगे, पर कल का प्रवचन, सुनो पूरी बात, कल का प्रवचन महाराज जी का होगा और जो शिविर संबंधी निर्देश कल के शाम के शंका समाधान में हम देंगे और जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप रास्ता आप सबको मिलेगा। अभी से लेकर पूरे पर्यूषण में भी एक सोमवार आएगा, उसमें भी ये मौन नहीं रहेगा, सारा कार्यक्रम यथावत चलेगा। जो भी लोग आ रहे हैं पूरा उसका लाभ उठाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रवचन वत्सलत्व है कल, हाँ कल का मध्याह्न का स्वाध्याय नहीं, कल प्रवचन वत्सल। महाराज आप करेंगे प्रवचन? महाराज प्रवचन करेंगे। प्रवचन वत्सलत्व की बात को मैं आज 2 मिनट में ही संक्षेप में पूरा कर लेता हूँ। प्रवचन वत्सलत्व का मतलब है साधर्मियों से प्रीति रखना, अपने साधर्मी के प्रति जैसे गाय अपने बछड़े के साथ
निश्चल प्रेम का भाव रखती है, वैसे ही साधर्मी के प्रति प्रीति का भाव रखना चाहिए, उनके साथ स्नेह और सद्भाव का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने साधर्मियों के साथ सद्भाव नहीं रखेंगे हम अपने मार्ग को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। बस ये सार की बात है, आगे फिर पर्यूषण में एक अलग श्रृंखला होगी, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आप मंगल भावना सुनेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो यह जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल रण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय
सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब